अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने हदीस के अंदर कौन सी किताबें लिखी हैं और कौन सी किताबें उम्मत के हवाले की हैं, ये सारा कुछ कहता है जी इन्होंने इमाम अबू हनीफा की तरफ अपनी तरफ से मंसूब किया हुआ है। ये एतराज़ मुनकिरीन हदीस का एतराज़ है हदीस की किताबों के ऊपर। मुनकिरीन हदीस ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के 200-300 साल बाद हदीस की किताबें लिखी गई हैं। वही बात मिर्ज़ा जलमी वाली कहता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अगर हदीस की कोई किताब लेके उम्मत के हवाले कर जाते तो झगड़ा ख़त्म हो जाता। अब मिर्ज़ा साहब से सवाल ये है कि जिन इमामों ने हदीस की किताबें उम्मत के हवाले लेके की हैं तो क्या उम्मत से झगड़ा ख़त्म हो गया? इमाम मालिक की किताब मौजूद है, इमाम शाफी की किताब मौजूद है, इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मौजूद है, तो क्या उम्मत में झगड़ा ख़त्म हो गया? दीगर इमाम मुहद्दिसीन की किताबें जो मौजूद हैं तो क्या झगड़ा ख़त्म हो गया? ये तो मुनकिरीन हदीस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लेकर कोई किताब हदीस की उम्मत के हवाले नहीं की, तो ये तो बाद की किताबें हैं, ये तो बाद में लिखी गई हैं 200-300 साल बाद। तो क्या मुनकिरीन हदीस को क्या जवाब दोगे तुम? वो तो कहते हैं कि ना खुलफाए राशिदीन ने किताबें लिखी अपने हाथ से, ना इस वक्त जितनी हदीस की किताबें हमारे पास मौजूद हैं ये किसी सहाबी की लिखी हुई हैं, कि तो बाद के उम्मत के इमामों ने लिखी हैं। ये तो रिवायतें जो है वो 200-300 साल बाद जमा हुई हैं, तो ये तो उनका एतराज़ है। और फिर जो बड़े बड़े आइमा उम्मत के बड़े बड़े इमाम हैं, ये कहता है जी कि हमें पूछते हैं कि हम किस इमाम को मानते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स ये जवाब देते हैं कि हम इमाम हुसैन को मानते हैं। जिस तरह हमारे स्टूडेंट ने पूछा तुसी किहड़े इमाम नूं मनदे आ, साडे स्टूडेंट कहंदे ने इमाम हुसैन नूं। हाँ आओ ना हुण, नहीं नहीं वो चार जिहड़े इमाम ने, चार इमामां दी के तो शै ही कोई नहीं इमाम हुसैन दे मुकाबले। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो किताब लेके उम्मत के हवाले किया उस किताब का नाम बताओ। इमाम हुसैन से लेकर इमाम मौला अली तक, मौला अली से सैयदना उस्मान गनी, सैयदना फारूक आजम, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, किसी एक सहाबी की कोई किताब दुनिया जहान में इस वक्त जो मौजूद है वो किताब अपने टेबल पे रखो और बताओ कि ये सहाबी रसूल ने किताब लेके उम्मत के हवाले की है। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका मौक़िफ़, उनके फतावे हम तक कैसे पहुंचे हैं? भाई हम तक वो फतावे पहुंचे हैं रावियों के जरिए। मौला अली के फतवे, उस्मान गनी के फतवे, सैयदना उमर फारूक के फतवे, सैयदना सिद्दीक अकबर के फतवे हम तक पहुंचे हैं उम्मत तक रावियों के जरिए, जबकि किताबें लिखी गई 200-300 साल बाद। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के फतवे हम तक पहुंचे हैं खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की किताबों के जरिए और उनके शागिर्दों की डायरेक्ट, जो उनके शागिर्द हैं उनके शागिर्दों ने जो फतवे इमाम अबू हनीफा के लिखे वो उम्मत तक पहुंचे हैं, हम तक इस तरीके से पहुंचे हैं। अगर तुम ये कहो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपने हाथ से हदीस की कोई किताब नहीं लिखी, तो भाई अपने हाथ से तो सिद्दीक अकबर ने भी कोई नहीं लिखी, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, किसी सहाबी की कोई किताब दिखाओ, तो क्या उनके फतवों का इनकार कर दिया जाएगा, उनकी फ़िक़्ह का इनकार कर दिया जाएगा? हरगिज़ नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की जहाँ तक किताब की बात है तो बेहम्दि ताला इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की किताबें भी मौजूद हैं, जिनमें से सर फ़हरिस्त इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला की किताब है किताबुल आसार। ये किताब किताबुल आसार है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी अल-मुतफ़ा 189 हिजरी 189 हिजरी में फौत होने वाले इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह, उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मरवियात को जमा किया। और अभी इमाम बुखारी मुस्लिम पैदा भी नहीं हुए थे कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मरवियात को इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह ने जमा किया। न सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मरवियात को जमा किया और किताबी शक्ल उनको दी, बल्कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अहादीस की जो फ़िक़्ह बयान की है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह को उन्होंने बाकायदा लिखा। फ़िक़्ह हनफी के मुहर्रिर हैं इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह। ये उनकी 13 जिल्दों में किताब है जिसको किताबुल मबसूत और किताबुल असल कहा जाता है। 13 जिल्दों में हज़ारों अहादीस और हज़ारों मसाइल का मजमूआ इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह की किताब किताबुल असल, किताबुल मबसूत के नाम से। ये दूसरी किताब है किताबुल हुज्जा। ये किताबुल हुज्जा
ये 4 जिल्दों में इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह की किताब है, जो इमाम अबू हनीफा की फ़िक़्ह को उन्होंने जमा किया। ये है अल जामिउल कबीर, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह को जमा किया इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी ने। ये है अस्सीर सगीर, 3 जिल्दों में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह को जमा किया। ये है अल जामिउ सगीर, इमाम अबू हनीफा की फ़िक़्ह को उन्होंने जमा किया। ये है ज़ियादतुज़ ज़ियादात, और इसके अलावा ये है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दूसरे शागिर्द इमाम अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहीम अल मुतवफ़ा 182 हिजरी की किताब किताबुल आसार, इसमें इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह से अहदीस को उन्होंने जमा किया। यह है इमाम अबू हनीफा की किताबुल वसिया, यह है इमाम अबू हनीफा की अल फ़िक़्हुल अकबर, यह है इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द काजी अबू यूसुफ की किताबुल खिराज, और यह है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मसानीद का मुकम्मल मजमुआ, जो कि 20 जिल्दों में हज़ारों अहादीस तय्यबात के ऊपर मुश्तमल ये मजमुआ है। 20 जिल्दों में हज़ारों जो अहादीस, ये तमाम जितनी मसानीद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह से मरवी थी, वो सारी की सारी एक जगह पे जमा कर दी गई। तो हज़ारों अहादीस और हज़ारों मसाइल का मजमुआ, ये बेहम्द ताला तकरीबन 50 के करीब मुकम्मल जिल्दें हैं, जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की खुद अपनी और इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला के डायरेक्ट जो शागिर्द हैं काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अल मुतवफ़ा 182 हिजरी, और इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अल मुतवफ़ा 189 हिजरी, ये उनकी मुकम्मल किताबें हैं जो फ़िक़्ह हनफी की सूरत में हम तक पहुँची हैं। और मिर्ज़ा कहता जी कि वो किताबें लेके चले जाते तो झगड़ा ख़त्म हो जाता। और फिर यहाँ ये बात भी याद रहे कि उस दौर में जो तसनीफ़ व तालीफ़ का आइमा मुहद्दिसीन का तरीक़ाकार था, वो ये नहीं था कि किताब लिखी और किताब को लिखने के बाद प्रेस पे दिया और किताब छप के आगे पूरी दुनिया में फैल गई। होता यह था कि आइमा मुहद्दिसीन अहादीस को बयान करते थे और उनके शागिर्द अहादीस को इमला कर लेते थे, उनको इमला करवाते थे, लिखवा देते थे, और वो लिख के अपने पास महफूज कर लेते थे। एक तरीक़ाकार तो ये था, और इसी तरीक़ाकार से किताबें आगे उम्मत तक पहुंची। आप कुतुब अहादीस को देख लें, हदीस की जो किताबें हैं उनको देखें उसी तरीके से। मसलन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जो किताब है सही बुखारी, इस वक्त जो हमारे पास नुस्खा मौजूद है और मिर्ज़ा जेलमी के टेबल के ऊपर जो सही बुखारी पड़ी होती है, ये मेरा चैलेंज है मिर्ज़ा जेलमी को, और मिर्ज़ा जेलमी के जितने फॉलोअर्स हैं, मिर्ज़ा जेलमी से वो कहें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की वो किताब लेके आओ जो इमाम बुखारी ने अपने हाथ से लिखी है। ये जो टेबल में मिर्ज़ा जेलमी का नुस्खा पड़ा हुआ है, ये इमाम बुखारी के हाथ का लिखा हुआ नहीं है, ये इमाम बुखारी के शागिर्द ने लिखा है, जिनका नाम है मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फिब्री, जो फौत हुए हैं 320 हिजरी में। ये इमाम बुखारी के शागिर्द ने किताब लिखी है सही बुखारी, और ये नुस्खा उनके हाथ का लिखा हुआ, इमाम बुखारी के हाथ का लिखा हुआ नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह कि ये इमाम बुखारी की किताब ही नहीं है? अगर यही तरीकाकार है परखने का, भाई तरीकाकार ये होता है कि मुहद्दिसीन अहादीस को लिखवाते थे और उनके शागिर्द अहादीस को लिख लेते थे, या मुहद्दिसीन और जो फुक़हा हैं, फुक़हा ने जो अहादीस की फ़िक़्ह को बयान किया, फिर वो फ़िक़्ह उनके शागिर्द लिख लेते थे, और वो कभी उस इमाम के नाम से छपती थी, आगे चलती थी, या फिर जो लिखने वाला होता था उसके नाम के ऊपर वो किताब आगे पब्लिश होके और आगे वो पूरी दुनिया में फैल जाती थी। जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब है सही बुखारी, ये इमाम बुखारी के शागिर्द मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मत